वर्धन सिंह राठौड़ जी को भाजपा ने अपना कैंडिडेट चुना है और जब से उन्हें कैंडिडेट चुना है तब से लेकर वो विधानसभा के अंदर जहां भी जोटवाड़ा के अंदर जा रहे हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से विरोध काम किया है किसानों के लिए, युवाओं के लिए। निश्चित रूप से एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि मतदाता इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ है और 30 साल का जो एक परिपाटी थी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको तोड़कर इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और हमारे प्रदेश कांग्रेस। नमस्कार। राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव नज़दीक है। आज हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे अनिल जी चोपड़ा साथ हैं। खास बातचीत करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी। अनिल जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अनिल जी, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देख रहे हो जयपुर ग्रामीण की विधानसभाओं को लेकर? देखिए, चुनावी बिगुल बज चुका है। आगामी प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कमर कस चुकी है और जिस प्रकार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, निश्चित रूप से इस बार 2023 में कांग्रेस पूरे दोबारा सत्ता के अंदर लौटेगी और निश्चित कांग्रेस को बहुमत मिलेगा। अनिल जी, आप जहां से दावेदारी कर रहे हैं लोकसभा की, वहां कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सांसद रहे, उनका कार्यकाल किस तरह से देखते हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोटवाड़ा विधानसभा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी को भाजपा ने अपना कैंडिडेट चुना है और जब से उन्हें कैंडिडेट चुना है तब से लेकर वो विधानसभा के अंदर जहां भी जोटवाड़ा के अंदर जा रहे हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है। 9 साल से वो जयपुर ग्रामीण के सांसद हैं, दूसरे टर्म के अंदर वो सांसद चुनकर आए हैं और जब से वो सांसद चुनकर आए हैं तब से उन्होंने एक भी विधानसभा के अंदर वहाँ के लोगों की सुध नहीं ली, लोगों के सुख दुख का हिस्सा नहीं बने। उसी का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है कि आज जहाँ भी वो जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में वो जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और लोग यही पूछ रहे हैं कि हमने आपको 2 बार सांसद चुनकर भेजा था, आप हमारे बीच क्यों नहीं आए, आपने हमारे मुद्दे क्यों नहीं उठाए, युवाओं की बात क्यों नहीं रखी, किसानों की बात क्यों नहीं रुकी। और जब देश के अंदर किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, 2 साल तक किसान दिल्ली की बॉर्डरों पे बैठे रहे थे, तब आपने हमारी बात क्यों नहीं रखी। हमारी पहलवान बहनें दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी थी, तब आप चुप क्यों थे। आज उनसे जयपुर ग्रामीण का युवा, किसान, बेटियां सब सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जो विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा है, निश्चित रूप से ये आप सबके सामने, मीडिया के सामने है। अनिल जी, कामकाज की बात करते हैं, सड़क का, पानी का, बिजली का कामकाज भी हो पाया या नहीं हो पाया विधानसभा, जयपुर ग्रामीण की विधानसभाओं में? देखिए, जयपुर ग्रामीण लोकसभा में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष था, तब से ही मैं अपने जयपुर ग्रामीण के अंदर सक्रिय रूप से मैं लोगों के बीच में हूँ। मैंने लोगों के सुख दुख के अंदर हिस्सा लिया और जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष 2014-15 के सत्र में विश्वविद्यालय से चुनकर आया था, उसके बाद कंटिन्यू रूप से मैं लोगों के बीच में रहा। और जब भी मैं वहाँ लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोगों के कई प्रकार के ऐसे वहाँ के उनके जो मुद्दे हैं वो निकल कर आते हैं। उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ 2 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुनकर भेजा, लेकिन जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं उन लोगों की थी वो निश्चित रूप से पूरी नहीं हुई। हमारे सांसद ने वहाँ पर लोगों के बीच में नहीं रहकर वो दिल्ली के अंदर ही जमे रहे। और निश्चित रूप से इस बार जयपुर ग्रामीण के मतदाताओं ने, वहाँ के युवाओं ने, किसानों ने, हमारी महिलाएं बहनों ने, सब ने ये तय कर लिया है कि इस बार हम किसी नए चेहरे को और जो हमारे सुख दुख का हिस्सा बने, ऐसे व्यक्ति को हम जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में भेजेंगे। अनिल भाई, आपको अगर मौका मिलता जयपुर ग्रामीण विधानसभा लोकसभा में जाने का, तो क्या आपके विकास मुद्दे क्या रहेंगे? किस तरह से जनता के बीच में जाओगे और जनता को कहोगे वोट दो मेरे को? देखिए, मैं आपके तेज टीवी के माध्यम से मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ एक किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा होने के नाते मुझे किसान की जो समस्याएँ हैं वो भी मेरे सामने हैं। युवाओं से जुड़ा हुआ हूँ, विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, तो युवाओं की जो मुख्य बातें हैं वो भी मेरे नज़र के अंदर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा जयपुर ग्रामीण में यही है कि युवा काफ़ी मात्रा में हमेशा सेना की तैयारी जयपुर ग्रामीण के युवा करते हैं और जो पिछले टाइम इस सरकार ने जो योजना अग्निवीर लेकर आई है उसका सबसे ज़्यादा विरोध है। उस योजना से जयपुर ग्रामीण का युवा ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। 4 साल की नौकरी के लिए युवा रात दिन सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से इस योजना का बहुत बड़ा विरोध है। दूसरा, हमारे जयपुर ग्रामीण में पानी की, फ्लोराइड पानी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं।
मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों के बीच में उनकी यही मांग निकल कर आती है कि इस समस्याओं का तुरंत प्रभाव से निदान हो। अगर जयपुर ग्रामीण के सांसद महोदय चाहते तो केंद्र के अंदर उनकी सरकार थी और वो 2 बार के सीनियर सांसद थे, वो इस समस्या को तुरंत प्रभाव से दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से वहाँ के लोगों के बिल्कुल भी सूध नहीं ली और वो आज लोग बहुत इस समस्या से त्रस्त हैं। युवाओं की समस्या हो, चाहे हमारे किसान भाइयों की समस्या हो, चाहे ये किसानों की महिलाओं की मांग हो, सब पर उन्होंने कोई भी मांग उनकी पूरी नहीं करी। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जयपुर ग्रामीण का युवा, वहाँ के हमारे पुरुष साथी, हमारी महिलाएं अगर मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से 2024 का जो हमारा लक्ष्य है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, निश्चित रूप से उसको फतेह करेंगे और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे किसानों की और हमारे जवानों की जो भी मांग है उनको पूरी ताकत के साथ, पूरी भरपूर बुलंद हौसले के साथ उठाएंगे और पूरी करवाएंगे। अनिल भाई, लगातार युवाओं की आवाज़ उठाते रहते हो, किसानों की आवाज़ उठाते रहते हो, सचिन पायलट के बेहद करीबी हो, आपको टोंक का प्रभारी भी बना रखे हैं। किस प्रकार से टोंक की तैयारियां चल रही है? देखिए, आज हमारे नेता आदरणीय जननेता श्री सचिन पायलट जी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और जो जोश और उत्साह इस टोंक के अंदर, मैं समय समय पर यहाँ का प्रभारी होने के नाते मैं यहाँ के लोगों के बीच में रहता हूँ, इनके अंदर जो जोश और जो जुनून है, निश्चित रूप से इस बार सचिन पायलट साहब पिछली बार 55,000 के अंतर से टोंक से वो जीत कर आए थे, पूरे प्रदेश में तीसरे नंबर पर। इस बार टोंक का मतदाता उन्हें सबसे बड़ी जीत टोंक से दर्ज करवाएगा। 70,000 से ऊपर का अंतर यहाँ का रहेगा और पायलट साहब एक प्रचंड बहुमत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ यहाँ पर जीत कर जाएंगे और इन सब लोगों की आकांक्षाओं पर आदरणीय पायलट साहब खरे उतरे हैं और इनकी जो भी मांगे थी 5 साल में पायलट साहब ने एक अच्छे और एक सजग जनप्रतिनिधि के नाते इनकी मांगों को उठाया है और निश्चित रूप से इनकी मांगों को पूरा कराया है। टोंक के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे रोडें हो, चाहे यहाँ पर जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उनका निदान कर कर पायलट साहब ने यहाँ के लोगों को निजात दी है और निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधि का टोंक के सभी सम्मानित मतदाताओं ने आज उनके नामांकन के अंदर पहुंचकर ये दर्शा दिया कि पायलट साहब एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। अनिल भाई, आप विधानसभा चुनाव न लड़के लोकसभा की दावेदारी क्यों कर रहे हैं? विधानसभा की करनी चाहिए थी, क्या कारण रहा आप लोकसभा की दावेदारी करें? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जीवन के अंदर व्यक्ति को एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए और जब मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचा था तो मेरा एक लक्ष्य था कि मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष बनूं। मैंने ये तय किया था कि हमारे ग्रामीण परिवेश के जो हमारे युवा है उनको विश्वविद्यालय के अंदर जो समस्याएं आती है उनको मैं कैसे दूर कर सकूं, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी चाहे वो किस सीट वृद्धि का मामला हो, चाहे फीस वृद्धि का मामला हो, उनमें समस्याओं को कैसे दूर करूं, उसी लक्ष्य को लेकर मैं विश्वविद्यालय में आगे बढ़ा था और राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना 6-7 साल के संघर्ष के बाद। और जब मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर पहुँचकर मेरे जो किसान भाई हैं, मेरे जो नौजवान साथी हैं, उनकी आवाज़ को मैं कैसे बुलंद करूं, उस लक्ष्य को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं और निश्चित रूप से मेरे जयपुर ग्रामीण के सम्मानित नागरिकगण हो, चाहे मेरे युवा हो, चाहे मेरी माताएं बहनें हो, चाहे किसान भाई हो, इन सब ने ये तय कर लिया है कि इस बार इस नौजवान को हम आगे लाएंगे जो हमारी सुख दुख का हिस्सा बनता है और जब भी इसे याद करते हैं ये निश्चित रूप से हमारे बीच में रहता है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग चुनाव के टाइम दिखाई देते हैं, लेकिन मैं जयपुर ग्रामीण में पिछले 10 साल से वहाँ के लोगों के बीच में हमेशा रहता हूँ और लोगों की सुख दुख का हिस्सा बनता हूँ। उसी का ये है कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ उनका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता है और निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के मतदाताओं का, वहाँ के नागरिकजनों का अगर मुझे आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से 2024 के अंदर हम लोकसभा के अंदर उनकी मजबूती से आवाज़ उठाने का प्रयास। साल का जो एक परिपाटी थी कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको तोड़कर इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो अभी 7 घोषणाएं की है, निश्चित रूप से उस घोषणाओं में सभी युवाओं को, किसानों को उन घोषणाओं के अंदर एक ऐसी उम्मीद जगी है कि सभी मतदाताओं ने तय कर लिया है कि 2023 के चुनावों में हम कांग्रेस को दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाएंगे। ये हमारे साथ है अनिल जी चोपड़ा, जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा को लेकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ दावेदारी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप में तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।